हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस पार्ट पे देखने वाले हैं कि पाइथन पे एस्केप सीक्वेंस क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एस्केप सीक्वेंस पाइथन पे। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं एंड देखते हैं कि एस्केप सीक्वेंस को किस तरह से पाइथन पे यूज़ किया जाता है एंड इसका क्या यूज़ केसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव पर एंड देन हम लोग चले जाएंगे वेब कैंपस के अंदर, देन चले जाएंगे पाइथन ट्यूटोरियल एंड आज हम लोगों का क्लास है क्लास 9। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, देन Ctrl+C एंड Ctrl+V कॉपी पेस्ट कर लिया एंड देन F2 बटन को प्रेस कीजिए एंड क्लास 8 को जस्ट 9 कर दीजिए, एंटर। तो ये हो गया। तो चलिए अभी ये जो फोल्डर है ये फोल्डर को हम लोग VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने VS कोड सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया एंड देन यहाँ से आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ से फाइल पे प्रेस कीजिए एंड देन ऐड फोल्डर टू वर्कस्पेस पे क्लिक कीजिए एंड देन यहाँ से आप लोग चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए मैं चला गया ई ड्राइव पे एंड मेरा जो फोल्डर है वो है वेब कैंपस के अंदर, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन मुझे ये जो क्लास 9 वाला जो फोल्डर है उसको चूज़ करना पड़ेगा एंड जस्ट ऐड पे क्लिक कर दीजिए, देन येस। देखिए ये वाला फोल्डर जो है ये मेरे पास चला आया है एंड इस पर main.py है, इसको आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो देखिए प्रीवियसली हम लोग देखे थे कि पाइथन पे स्ट्रिंग क्या है एंड हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग पाइथन स्ट्रिंग के अंदर अगर डबल कोट यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को जो रैपर कोट है उसको सिंगल कोट करना है एंड ये वाइस वर्सा है, मतलब बाहर अगर डबल कोट्स है एंड अगर आप चाह रहे हो कि अंदर कोई कोट्स यूज़ करना तो आपको सिंगल कोट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बट पिछले पार्ट पे मैं एक प्रॉब्लम के बारे में बोल रहा था कि मान लीजिए आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग, तो ये वाला चीज़ अगर ये डबल कोटेशन पे रहे एंड ये भी अगर डबल कोटेशन पे रहे, मतलब रैपर भी डबल कोटेशन हो एंड अंदर भी अगर डबल कोटेशन हो, तो इसमें तो पाइथन प्रॉब्लम दिखाएगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो पाइथन पे ये जो प्रॉब्लम है ये सब चीज़ों को सॉल्यूशन करने के लिए पाइथन पे स्ट्रिंग को एस्केप किया जाता है। तो ये एस्केप करने के लिए पाइथन पे कुछ एस्केप कैरेक्टर लाया गया है। तो जैसे कि आप ये बोल सकते हो पाइथन को या फिर पाइथन इंटरप्रेटर को कि पाइथन इंटरप्रेटर ये जो कोड है ये स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है, तो इसको करने के लिए आप ये जो कोड है इसको थोड़ा एस्केप करना पड़ेगा। तो एस्केप करने के लिए आप आपका कीबोर्ड से जो बैकवर्ड स्लैश है या फिर जो बैक स्लैश है उसको आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड आपका कीबोर्ड में जो बैक स्लैश है वो आपका एंटर के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है। तो एंटर के जो ऊपर वाला की है उसको आप एक बार प्रेस कीजिए तो ये बैक स्लैश की आ जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देखिए कि ये जो एंटर के ऊपर वाला जो ये की है ना, ये है आपका बैक स्लैश। देखिए मैं कर्सर को यहाँ पर रखा एंड एंटर का ऊपर वाला जो की है इसको एक बार आप दबाइए, देखिए ये बैक स्लैश पर गया, ठीक है। एंड दूसरे कोड के लिए भी सेम, मतलब पाइथन को बोलना है कि ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। ऐसा नहीं है कि डबल कोटेशन यहाँ पर शुरू है यहाँ पर ख़त्म है, ऐसा नहीं है। ये जो डबल कोटेशन है ये पूरा एक स्ट्रिंग का ही पार्ट है। तो इसको समझाने के लिए हम लोगों को इस कोटेशन के पहले भी एक एस्केप कैरेक्टर इस तरह से देना है। देखिए अभी कोई भी एरर नहीं है, है ना। तो मैं जस्ट इसको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग कोई भी कैरेक्टर को एस्केप कर सकते हो। तो देखिए जब ये एस्केप कैरेक्टर नहीं था, मीन्स जब ये स्लैश अगर नहीं था तो पाइथन इंटरप्रेटर यहाँ पर ही आपको एरर शो कर रहा है एंड जब भी मैं यहाँ पर एस्केप कैरेक्टर डाल दिया, जैसे कि ये देखिए अभी कोई भी एरर शो नहीं कर रहा है एंड मेरा जो रैपर जो कोटेशन है वो भी डबल कोटेशन हो गया एंड जो अंदर का कोटेशन है वो भी डबल कोटेशन हो गया, है ना। तो इसको हम लोग सेव करेंगे एंड चलिए हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं। तो कंट्रोल बैक टिक ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो गया एंड हम लोगों का जो क्लास 8 है ये अभी है। तो चलिए हम लोग अभी इसको क्लास 9 पे डाल देते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, ये जो क्लास 9 है इसके ऊपर राइट क्लिक किया एंड यहाँ पर है ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल। तो देखिए ये टर्मिनल पे ओपन हो गया। तो पिछला वाला जो भी है मैं रिमूव कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं गिट बैश को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये ओपन हो गया, इसको जस्ट ऊपर वाला को रिमूव कर दिया, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों का जो क्लास 9 है वो अभी सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर हम लोग अभी अगर पाइथन को रन करेंगे कि पाइथन स्पेस main.py, तो एंटर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी अच्छी तरीके से पूरा आ रहा है, ठीक है। कोई भी एरर नहीं है कि आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग एंड देखिए पाइथन अभी डबल कोट्स पे है। बट पिछले ट्यूटोरियल पे हम लोग अगर देखे थे कि अगर ये मैं एस्केप कैरेक्टर नहीं देता हूँ तो वहाँ पर एरर शो हो रहा था, है ना। तो इस तरह से आप
एस्केप सीक्वेंस या फिर एस्केप कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो पाइथन पे, ताकि आपका अगर रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका, मैंने तो डबल कोटेशन दिखा दिया, तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों का सिंगल कोटेशन है, मैं यहाँ से इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया एंड ये कोट्स को भी रिमूव कर दिया। एंड मान लीजिए ये जो बाहर वाला हिस्सा है ये सिंगल कोट है एंड इसका जो एंडिंग है वो भी सिंगल कोट है। एंड आपको बोला गया है कि ये जो पाइथन बोल के जो टेक्स्ट है ये भी सिंगल कोट पे रहेगा। तो इस तरह से तो आप दे नहीं सकते हो, तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर अगर इस तरह का कोट्स का प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना पड़ता है या फिर एस्केप कैरेक्टर यूज़ करना पड़ता है। तो मैंने इसको एस्केप कर दिया इस तरह से। तो देखिए अभी कोई भी एरर नहीं है। अभी अगर मैं इस वाले प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखिए आई एम लर्निंग पाइथन, अभी पाइथन आपका सिंगल कोटेशन पे है ना। तो इस तरह से आप चाहो तो इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग को या फिर कोई भी कैरेक्टर को आप एस्केप कर सकते हो। तो पाइथन पे बहुत सारा एस्केप कैरेक्टर है एक्चुअली, एंड इन सभी एस्केप कैरेक्टर का अलग अलग मीनिंग होता है। तो जैसे कि बहुत सारा है, जैसे कि /n हम लोग दे सकते हैं। मान लीजिए आप चाह रहे हो, मैं फॉर द मोमेंट यहाँ से ये जो चीज़ है इसको रिमूव कर दे रहा हूँ या फिर इसको रहने देता हूँ। एंड मान लीजिए आपका ये रिक्वायरमेंट है कि आई एम लर्निंग, ये जो है ये लर्निंग नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरह से तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे तो हम लोग अगर यहाँ पर अगर इस तरह का बैकस्लैश दे दे तो भी तो होगा नहीं। ये बैकस्लैश देने का जो मैं पिछले ट्यूटोरियल में जो बोला था कि ये आपको मल्टीलाइन पे ब्रेक करने का वो जो सुविधा है वो देता है, बट ये मल्टीलाइन पे ब्रेक नहीं हुआ। जैसे कि देखिए मैं अगर यहाँ पर सेव किया तो मैं टर्मिनल पे ओपन किया एंड यहाँ पर किया, देखिए अभी सेम लाइन पे आ रहा है, ठीक है। ये जो मैंने बैकस्लैश दिया इसका मतलब क्या है कि मैं ये जो लाइन है ये कंटिन्यूएशन है नेक्स्ट लाइन तक, ठीक है। मतलब मेरा जो ये वाला लाइन है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ये बैकस्लैश देते थे, है ना, कि ताकि आई एम उसके बाद से ये वाला स्टार्ट करो, इसीलिए हम लोग देते थे। बट हम लोग अगर चाहे कि ये जो देखिए हम लोग ने क्या किया, हम लोग यहाँ पर एंटर प्रेस किया बट यहाँ पर एंटर नहीं आया। बट आपको अगर बोला जाए कि आई एम एंड ये जो लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग है ये नेक्स्ट लाइन पे आए तो आप क्या करोगे। तो मैं Ctrl+Z किया। तो अगर आप यहाँ पर एक एंटर का जो काम है वो अगर देना चाहो तो आपको यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर या फिर एस्केप सीक्वेंस देना पड़ेगा। तो देखिए एस्केप सीक्वेंस के लिए हम लोग जानते हैं पहले तो हम लोगों को एस्केप कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो एस्केप कैरेक्टर कौन सा है, बैकस्लैश, एंड उसके बाद कौन सा कैरेक्टर, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एंटर देना चाहते हैं तो उसके लिए न्यू लाइन का n, ठीक है। तो इसका मतलब है न्यू लाइन मीन्स पाइथन इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको रीड करेगा, देन देखेगा यहाँ पर एक एस्केप कैरेक्टर है /n का काम है एंटर करना, तो ये एक लाइन पे चला आएगा, ये एक लाइन पे चला आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग सेव करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं एंड एक बार इसको रन करते हैं। देखिए अभी क्या हुआ, आई एम एक लाइन पे चला आया, लर्निंग दूसरे लाइन पे चला आया। देखिए लर्निंग के पहले एक स्पेस है, इसीलिए देखिए लर्निंग यहाँ पर एक स्पेस ले रहा है। आप अगर ये वाला जो चीज़ है इसको अगर रिमूव कर दोगे तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, आई एम स्पेस होगा, उसके बाद लर्निंग जो है वो नीचे लाइन पे चलाएगा। तो देखिए यहाँ पर गया, एंटर प्रेस किया, देखिए आई एम लर्निंग पाइथन स्ट्रिंग। हर एक जो एस्केप कैरेक्टर होता है, एस्केप सीक्वेंस, उसका अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग का अगर सिंगल कोटेशन देना है तो /सिंगल कोट इसका मतलब है सिंगल कोट दो, एंड /डबल कोट इसका मतलब है डबल कोट देना या फिर डबल कोट दिखाना। उसी हिसाब से /n का मतलब है एंटर का काम करना, मतलब अगर कोई भी टेक्स्ट आप ब्रेक करना चाहो तो लाइन ब्रेक के लिए आपका या फिर न्यू लाइन के लिए ये /n दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर /n का काम हो रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर आप टैब देना चाहते हो, मीन्स आई एम लर्निंग के बीच में एक टैब हो, तो इसके लिए /t बोल के एक एस्केप कैरेक्टर होता है। तो मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर गया, एक बार इसको प्रेस किया, देखिए अभी आई एम लर्निंग के बीच पे देखिए एक टैब है ना। देखिए किस तरह से दिया मैंने, ये /t से दिया। तो इस तरह से और भी बहुत सारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर है, आप लोग थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आई एम एंड मैं अगर यहाँ पर /b को टाइप करूँ तो इसका मतलब है बैकस्पेस हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किसी भी एक चीज़ को रिमूव करने के लिए। जैसे कि मैं अभी मेरा कर्सर अभी देखिए आई के पास है, तो मैं अगर यहाँ से बैकस्पेस की को अगर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, आई रिमूव हो जाएगा, है ना। तो देखिए उसी तरह से मैं यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर को रखा है जो कि है /b या फिर बैकस्पेस। तो ये क्या करेगा, ये एम को रिमूव कर देगा। एंड मैं अगर इसको रन करूँगा यहाँ पर जाने के बाद तो देखिएगा वो क्या करेगा। तो मैं अगर इस टर्मिनल पे जाने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ कि पाइथन main.py एंड देन एंटर प्रेस किया, तो देखिए आई ए लर्निंग हो गया, अभी एम रिमूव हो गया क्योंकि यहाँ पर बैकस्पेस जो था, इसलिए देखिए यहाँ पर बैकस्पेस का काम हुआ। तो
तो यहाँ पर और एक चीज़ जो कि बहुत प्रॉब्लम करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने टेक्स्ट2 बोल के एक वेरिएबल क्रिएट किया एंड यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया कि आई लव, यहाँ पर दे दिया इंडिया एंड बांग्लादेश देने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये है बांग्लादेश, ठीक है, ये दे दिया इंडिया एंड बांग्लादेश। तो यहाँ पर स्पेस ना देखे तो मैंने क्या किया, मैंने इन दो कंट्रियों को अलग से डिफर करने के लिए तो मैंने यहाँ पर एक स्लैश दे दिया, ठीक है, ताकि मैं समझ सकूँ कि आई लव इंडिया एंड बांग्लादेश, तो मैं यहाँ पर एक स्लैश दे दिया। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ, देखिए जब भी मैंने यहाँ पर स्लैश दे दिया ये यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस को डिटेक्ट कर लिया, बट मैंने तो यहाँ पर एक एस्केप सीक्वेंस नहीं देना चाहता था, है ना। तो देखिए इसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा, जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट2 को प्रिंट करूँगा तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर इस तरह से दिया एंड देन यहाँ पर मान लीजिए मैं दिया कि पाइथन स्पेस मेन डॉट पाई, एंटर प्रेस किया। देखिए आई लव इंडिया एंड यहाँ पर देखिए कुछ प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर से जब भी स्लैश बी का क्या है, स्लैश बी एक कैरेक्टर को रिमूव कर देता है ना, वो क्या किया, ये वाला ए को वो रिमूव कर दिया, इसीलिए क्या हो गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, देखिए यहाँ पर इन डी इतना तक लिया, उसके बाद ए को रिमूव कर दिया एंड उसके बाद ए को क्यों रिमूव किया, क्योंकि यहाँ पर स्लैश बी था, यहाँ पर बांग्लादेश का बी वो नहीं लिया, वो उसको समझा कि ये एक स्पेशल कैरेक्टर है या फिर एस्केप सीक्वेंस है, तो इसी की वजह से वो ये वाला इंडिया का जो ए है इसको रिमूव कर दिया एंड यहाँ से वो लिया ANG, इसीलिए देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से दिखा रहा है। बट इसका आउटपुट मैं कैसे चाह रहा था, इसका आउटपुट मैं चाह रहा था कि ये इस तरह से दिखे। मैं थोड़ा कमेंट करके यहाँ पर दे देता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर चाह रहा था कि इसका जो आउटपुट हो ये इस तरह से हो कि इंडिया/बांग्लादेश इस तरह से हो। बट पाइथन ने क्या किया, ये जो स्लैश बी है इसको एक स्पेशल कैरेक्टर समझ के मेरा जो स्ट्रिंग है उससे एक कैरेक्टर को रिमूव कर दिया एंड मुझे ये वाला प्रॉब्लम दे दिया। देखिए ये एक लॉजिकल बग है कि मैं एक स्ट्रिंग को दिखाना चाहता था एंड उस स्ट्रिंग को मैं जब दिखाने को गया तो तब उस स्ट्रिंग ने क्या किया, मेरे एक स्ट्रिंग से एक कैरेक्टर को ही रिमूव कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम है जब आप एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हो। तो इसका एक सॉल्यूशन भी है, जो सॉल्यूशन को लेकर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे बात करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना सा जान लेते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ देखें कि अगर हम लोगों का जो रैपर्स वाला स्ट्रिंग है वो अगर सिंगल कोटेशन है एंड उसके अंदर मैं अगर सिंगल कोट को यूज़ करना चाहता हूँ तो हम लोगों को उस सिंगल कोट को एस्केप करना पड़ेगा। एंड बहुत सारा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में हम लोग समझे कि /n का क्या मतलब है, /t का क्या मतलब है, /b से क्या होता है, सभी कुछ। एंड उसका एक प्रॉब्लम को लेकर भी हम लोग डिस्कस किए, जो कि हम लोग फर्दर नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो ट्यूटोरियल है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस सीरीज़ का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा तब वो वाला पार्ट का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। एंड अगर इस वीडियो को आपको अच्छा लगा है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट पे बोलिएगा कि आज का ये जो पार्ट है पाइथन का ये आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये जो पार्ट है ये आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।